2025 के एंड तक आते आते चाइना एम्बेसी ने अपने वीज़ा प्रोसेस को लेके ऐसे चेंजेस किए हैं जिसका आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जहां वीज़ा प्रोसेस काफ़ी स्मूथ और सिंपल देखने को मिलता था, वहां अब कुछ ऐसे स्टेप्स चाइना एम्बेसी ने ऐड कर दिए हैं जिसके बिना आपका वीज़ा प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता, यानी कि आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। तो उसी के बारे में आपके लिए आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी चाइना के ऊपर 2 वीडियोस और काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब शॉर्ट्स बने हुए हैं। अगर आप उनको देख के अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि टाइम टू टाइम एम्बेसीज अपने जो वीज़ा प्रोसेस है उनको अपडेट करती है और उसकी वजह से जो वीज़ा प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो ऑलवेज अप टू डेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ ही आप अपना वीज़ा अप्लाई करें। अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं चाइना के न्यू अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, पहले चाइना का वीज़ा प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता था। आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते थे वेबसाइट पे जाके और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी लेके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर विजिट करते थे। 4 to 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका जो पासपोर्ट है वो आपको मिल जाता था। वीज़ा 100% रहता है अगर आप डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करते हो। अभी एम्बेसी ने सबसे बड़ा चेंज जो इस प्रोसेस में किया है वो ये है कि अब वीएफएस की इन्वॉल्वमेंट देखने को हमें मिलेगी। वीएफएस पे आपको एक पेमेंट करनी होगी और उसके बाद आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फिल करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे ऑनलाइन। उसके बाद आपने वेट करना है कंफर्मेशन का। जब तक वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर विजिट करने की कंफर्मेशन मेल नहीं आती तब तक आप वीएफएस विजिट नहीं कर सकते, ना ही अपने सबमिशन करवा सकते हो। तो ऐसे ही कुछ चेंजेस आए हैं जिसके बारे में अब हम डिटेल से बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे आपने अपना वीज़ा प्रोसेस करना है। और अगर आप खुद से अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखना और हर स्टेप को डिटेल से नोट करना। जैसे ही आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको विजिट करना होगा चाइना वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की वेबसाइट को, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले जाके आपने उस पर विजिट करना है वेबसाइट को और वहाँ पे आपको शो होगा कि आपने नॉर्मल एंट्री लेनी है या फिर एक्सप्रेस एंट्री। अगर आप नॉर्मल एंट्री लेते हो तो आपको पेमेंट करनी होगी 1600 से 1700 रुपये के बीच में। और अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1000 एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी, यानी कि 2600 रुपये से लेके 2700 रुपये आपको पे करने होंगे। जिस भी तरह की आप सर्विस ले रहे हो तो सबसे पहला स्टेप जो रहने वाला है वो पेमेंट करने का ही रहने वाला है। वीएफएस ग्लोबल को पेमेंट करने के बाद आपने अपनी कंफर्मेशन या और रिसिप्ट अपने पास संभाल के रख लेनी है, जिसका यूज़ आपने आगे करना है। जैसे आप पेमेंट कर देते हो तो उसके बाद आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, अगर आप सेकंड टाइम अप्लाई कर रहे हो तो अपना ओल्ड अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपने वैसे ही अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अपने मेल आईडी पे ओटीपी जाएगा और उसके बाद आपने उसको वेरीफाई करके लॉगिन करना है। उसके बाद आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोवाइड करनी है और पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जिस भी तरह का आपका पर्पस है अपने सभी डिटेल उसमें ऐड ऑन करनी है, जैसे कि आपका नेशनल आइडेंटिटी नंबर, आपके आईटीआर की कितनी वैल्यू है, आपके फैमिली में कौन कौन है, पेरेंट्स की डिटेल आपने डालनी है उसमें। इसके साथ साथ आपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है और आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो, कब से कब तक चाइना विजिट करोगे, पूरी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में आपने ऐड ऑन करनी है। जैसे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर देते हो तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मांगे जाएंगे। मेन डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं जो कि आपको वहां पे शो होंगे। अब उन डॉक्यूमेंट के साथ आपने वीएफएस की जो पेमेंट की है वो रिसिप्ट भी आपने अपलोड करनी होगी। जैसे ही आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दोगे तो उसके बाद जो आपका स्टेटस है वो अंडर रिव्यू में चला जाएगा। अब ये 1 से 2 वर्किंग डे के बाद आपको मेल रिसीव होगी। अगर आपको मेल रिसीव होती है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल होता है तो आपको मिलेगा वीज़ा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट। और अगर आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की जाती है तो आपको वो मेल के थ्रू मिलेगी, जिसके बाद आपने दोबारा से अपना पोर्टल लॉगिन करना है और वहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसके बाद आपके दोबारा से जो स्टेटस है वो अंडर रिव्यू हो जाएगा। और उसके बाद जब तक आपको कंफर्मेशन मेल नहीं आती, यानी कि जब तक आपको वीज़ा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तब तक आप वीएफएस विजिट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जैसे ही आपका वीज़ा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाता है आपको मेल पे, उसका प्रिंट आपने ले लेना है और उसके बाद आपने प्रिंट लेने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की। वो डॉक्यूमेंट जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फैमिली के आधार कार्ड, आपकी 1 ईयर की आईटीआर, 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट जिसमें 1 लाख रुपए फंड आपका मेंटेन होना चाहिए, आपके एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स और
इसके साथ साथ आप अपने पासपोर्ट की फ्रंट बैक की कॉपी भी लेके आपको विजिट करना होगा और उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी आपने लेके जानी है जो कि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, और एक आपने फोटोग्राफ भी लेके जानी है। जिस दिन से आपका वीजा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा उस डे से लेके 15 दिन के अंदर अंदर तक आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करवानी है वीएफएस विजिट करके। वहाँ पे आपने चाइनीज वीजा एप्लीकेशन सेंटर में जाना होगा जहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट शो करने हैं और अपने सबमिशन करवानी है। याद रहे दोस्तों, डॉक्यूमेंट सबमिशन करने के लिए आपको कोई भी अपॉइंटमेंट की नीड नहीं है, बस आपके पास वीजा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है इस प्रोसेस को करवाने के लिए। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करवा देते हो तो आपको अपनी वीज़ा फीस पे करनी होगी। सिंगल एंट्री ले रहे हो तो 2900 रुपये फीस है, और ये जो फीस पे होगी वो बाय कैश या फिर डिमांड ड्राफ्ट से ही होगी। याद रहे दोस्तों, वहाँ पे कोई भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड यूज़ नहीं होगा, ओनली कैश या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप अपनी वीज़ा फीस पे कर सकते हो। जैसे ही आप वीएफएस में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हो तो उसके बाद आपकी ली गई सर्विस के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री लिया है तो आपको 4 to 5 डेज़ के अंदर अंदर पासपोर्ट रिसीव हो जाएगा, और अगर आपने नॉर्मल एंट्री ली है तो आपको 6 to 7 डेज़ के अंदर अंदर पासपोर्ट रिसीव हो जाएगा। वीज़ा 100% रहने वाला है, पर इसके लिए रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होगी। रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव हो जाएगा। वीज़ा रिजेक्ट उन केसेस में होता है या तो आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आपकी स्टेटमेंट मेंटेन नहीं है, ऐसे केसेस में आपका वीज़ा रिजेक्शन हो सकता है। पर अगर आप डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करते हो तो वीज़ा बहुत ईजिली मिल जाएगा। चाइना का स्टिकर वीज़ा मिलता है और 3 मंथ्स की वैलिडिटी रहती है, जिसमें आप 30 डेज स्टे कर सकते हो अगर आप सिंगल एंट्री वीज़ा ले रहे हो तो ये था प्रोसेस चाइना वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस का। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है या आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो इस वीडियो में हम नहीं दे पाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को वेरीफाई करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वेबसाइट विजिट करके आप भी उन स्टेप्स को देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग अपनी फाइल लगा सकते हो और अपना वीज़ा सिक्योर कर सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।